नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान हम लोगों ने शुरू किया था, चैप्टर वाइज सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। आज हम लोगों की जो सीरीज है वो नंबर 8 है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसको आप एज अ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, या एक PYQ सीरीज भी देख सकते हो, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देख सकते हो। ठीक है ना, जो समझना है समझ लीजिए। मतलब कुल मिला के रामबाण सीरीज है यूपी पुलिस के लिए। ठीक, और अगर आप रेगुलर यूपी जीके को आप यहाँ से देख रहे हो, हिंदी को देख रहे हो, या जीके जीएस जो मैं करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, जो खास कर यूपी पुलिस के लिए है, अगर उसको देख रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर चाहे पेपर आपका 1 शिफ्ट में हो जाए, चाहे 12 शिफ्ट में हो जाए। ठीक है, इस बात की गारंटी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो कौन सा है वो आप यहाँ पे देखिए। हम लोगों का आज चैप्टर है जिसपे हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव, स्थापत्य, इन सभी से मिलजुल कर क्वेश्चन आपके रहेंगे। और क्वेश्चन अब जब इतने ढेर सारे टॉपिक से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर इकट्ठे करने का प्रयास किया है तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट इसके आएंगे, एक पार्ट 1 आ जाएगा, उसके बाद एक पार्ट 2 आएगा जो कि फाइनल होगा, कल आएगा। ठीक है ना, तो 2 पार्ट में आपका कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव, स्थापत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे सिर्फ 2 वीडियो में। तो आज का एक वीडियो देख लेना और कल वाला वीडियो देख लेना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित मिलेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर। मतलब यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। 100% यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे आप जिस लेवल का एग्जाम दे दो, चाहे वनडे एग्जाम दे दो, चाहे PCS एग्जाम दे दो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ना है प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बाद अपने को उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक या घराना सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शास्त्रीय गायन दिए हुए हैं, गायक हैं, और उनके घराना है। तो घरानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको बताना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की बात करेंगे तो एक कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उस्ताद राशिद खान आपके सहसवान से संबंधित है, जो कि पड़ता है आपका रामपुर में। कहाँ पड़ता है? रामपुर में। ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका प्रभा अन्य। प्रभा अन्य आपका किराना घराने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंडित छन्नू लाल मिश्र आपका पटियाला से संबंधित नहीं है। पंडित छन्नू लाल मिश्र भी आपका किससे संबंधित है? किराना घराना से। किराना घराना से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है सुमेलित नहीं है, तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब समझो, घराने आपको बहुत सारे हैं। देखो यूपी में घरानों मतलब घराने जो है बहुत सारे हैं। ठीक है ना, सबको नहीं याद कर पाओगे, कोशिश में करोगे याद हो जाएगा तो बाकी सी चीज़ें छूट जाएंगी। इससे सिंपल तरीका है कि मैं जितने घराने करा रहा हूँ इनको अच्छे से रट लो, और आपको जहाँ भी जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो, वहाँ पे जो घराने कराए जाए, हालांकि वहाँ जो कराए जाएंगे या आप जो बुक में पढ़ोगे वही मैं पूरे के पूरे करवाए दे रहा हूँ इन 2 वीडियो में। इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है। PYQ देख लेना एक बार, बार बार इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। अगर आएगा इन्हीं में से आ जाएगा, और नहीं आएगा तो इन्हीं में से डायरेक्टली आ जाएगा। समझिएगा बात में, अगर आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, और नहीं आएगा तो यही प्रश्न आपको घुमा फिरा के आएंगे। तो जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो आपको चाहे जैसे प्रश्न घुमा के आए आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चारकुला मौसमी लोक नृत्य है। तो चारकुला मौसमी लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है। तो चारकुला नृत्य जो है ये बहुत बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट का ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में भी ये है ब्रज क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का है। इसमें होता क्या है, इस पे महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं 108 दिए सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महिलाएं क्या करती हैं, 108 दिए रखकर, सिर पर दिए रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है ना, चारकुला ब्रज क्षेत्र का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित हैं।
तो संगीतज्ञ गिरजा देवी किससे संबंधित है, किस घराने से संबंधित है, ध्यान रखना है ये संबंधित है बनारस घराने से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और गिरजा देवी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब कुछ मिल चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे गिरजा देवी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बता दूं, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कब कब मिला है, यहाँ से भी अगर प्रश्न बनेगा तो आप आराम से कर लोगे। तो पद्मश्री 1972 में, उसके बाद 1989 में और उसके बाद 2016 में, 2016 में। तो ये 3 अवार्ड इनके प्रसिद्ध याद रखने हैं आपको, क्लियर है। चलिए, और गिरजा देवी ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठुमरी गायन आपसे पूछा जाएगा कि ठुमरी गायन के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है, तो गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है, ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। कुछ प्रमुख संस्थाएं भी आएंगी नृत्य से संबंधित, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है प्रयागराज। क्या भैया, प्रयागराज में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान है और एक तरफ उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो बटेश्वर कहाँ है, देवा शरीफ कहाँ पे, संकिसा कहाँ है, बिठूर कहाँ है, ये देखना है। तो जो आ रहा है उसको पढ़ो, जो आ रहा है उसको पहले करो। और इन सभी क्वेश्चन में ये रहता है कि 90% चांसेस रहते हैं कि आपका उत्तर सही हो। तो अगर मैं बिठूर की बात करूंगा तो बिठूर आपका कानपुर में है। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि आश्रम है बिठूर में। और बिठूर का पुराना नाम क्या है, ब्रह्मावर्त। अगर आप लगातार यूपी जीके की क्लास ले रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन आपको अब हलवा लग रहा होगा। संकिसा की बात करें तो फर्रुखाबाद का पुराना नाम संकिसा है। और फर्रुखाबाद में ही अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था और द्रौपदी से विवाह किया था। बटेश्वर मेला होता है, एक बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा में, और ये एक पशु मेला है। तो ये ऑप्शन ए भी आपका बिल्कुल सही है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, देवा शरीफ है आपका बाराबंकी में, है आपका बाराबंकी। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो यूपी का लोक नृत्य कौन सा नहीं है ये बताना है। तो चरकुला तो ब्रज क्षेत्र का है, अभी हम लोगों ने देखा है। पाई डंडा आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र का है, यूपी का ही है। कर्मा आपका सोनभद्र क्षेत्र का है, ऑप्शन बी भी आपका सही है। फगुआ आपका यूपी का नहीं, यूपी का नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट। अब आपको देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है, चरकुला अभी मैंने आपको बताया है। पाई डंडा आपका बुंदेलखंड का है। पाई डंडा, राई, पाई, राई ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। और कर्मा खरवार जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है कर्मा, और खरवार जनजाति आपका सोनभद्र में है, तो कर्मा भी आपका सोनभद्र का है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं, सॉरी लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। सिगमो, घोड़े, मोरनी, जैता। ध्यान रखना है कि जैता जो है ये यूपी का है, जैता यूपी का है। और सिगमो की बात करें, घोड़े की बात करें, मोरनी की बात करें, याद रखना हो याद रख लेना, ये तीनों आपके गोवा के। कहाँ के हैं, गोवा के हैं। ये स्टैटिक वाले पोर्शन में आ सकता है। क्लियर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और ये मैंने आपको कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी मैंने करवाया था, और ये उसमें अलग टाइप से क्वेश्चन आया था और इसमें अलग टाइप से क्वेश्चन आया है। तो गुप्तकालीन मंदिर उसमें भी था, इसमें भी है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उसमें क्या था, कल वाले में भीतरगांव का मंदिर पूछ रहा था, भीतरगांव का मंदिर, ठीक है ना, जो कि कानपुर क्षेत्र में है, गुप्तकालीन है। इसमें क्या बोला है, उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर अवस्थित है निम्नलिखित में से जो गुप्तकालीन है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ऑप्शन डी है कहाँ पर, ललितपुर में, ललितपुर में। ये क्या है, गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान दिया हुआ है। तो देखेंगे, जल विहार का मेला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ये बिल्कुल सही है।
बटेश्वर मेला आपका लगता है आगरा में, एक पशु मेला है। और आगरा आपका कहाँ पे है, पश्चिम में ही तो है, पश्चिमांचल में, ये भी आपका सही है। शुक्रताल का मेला आपका मुजफ्फरनगर में है, ये भी बिल्कुल सही है। आपका बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं, ये आपका पश्चिमांचल में है, ये आपका नोएडा साइड है। कहाँ है, नोएडा साइड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हो सकता है आपको लोकेशन ना दे कि कौन सा, मतलब कोई जगह का नाम दे, कोई जगह का नाम ना दे, आपको पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, है ना, इस टाइप के भी लोकेशन दे सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है जो हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं उसमें? तो ध्यान रखना है, दो मेले ऐसे हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कि हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। एक है आपका नौचंदी का मेला, ऑप्शन ए इज द राइट। नौचंदी का मेला आपका लगता है मेरठ में। कहाँ लगता है, मेरठ में। और दूसरा मेला है आपका सुलहकुल, सुलहकुल का मेला। इसमें भी हिंदू मुसलमान दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कहाँ का है, ये है आगरा का, ये है मेरठ का। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है, हिंदू मुसलमान से संबंधित है। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 लोकगीत है, गायन का अवसर है और मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जो आपका चैती है ना, चैती, ये आपका तब गाया जाता है जब पहली बारिश हो, सॉरी बारिश होती है। ठीक है, चैती। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मौसमी गीत, ए का 4। तो ए का 4 जैसी हो गया, तो ए का 3 दिया हुआ है, हटा दो। ए का 2 दिया हुआ, हटा दो। ए का 1 दिया हुआ, हटा दो। ए का 4 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद एक कजरी की बात करें तो ये विवाह के समय, और ये भी मौसमी गीत है। रसिया की बात करें तो रसिया नामी रस से संबंधित है। और सोहर जब बच्चा पैदा होता है तब गाया जाता है, और ये एक संस्कार गीत है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर पूरा 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार, तो ये उसी से संबंधित है। क्लियर, तो ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? महाकुंभ, तो महाकुंभ आपका एक होता है अर्धकुंभ, एक होता है महाकुंभ। अर्धकुंभ 6 साल में, महाकुंभ आपका 12 साल में आयोजित होता है। और इस बार का जो 2025 का महाकुंभ है वो प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। और महाकुंभ कहाँ पे आयोजित होता है? 4 स्थानों में। एक आपका प्रयागराज, दूसरा आपका नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 ही स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार नहीं। तो अगर मैं बिरजू महाराज और लक्ष्मू महाराज की बात करूं तो ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये कथक कलाकार हैं। सितारा देवी भी कथक कलाकार हैं, लेकिन किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और ये है कौन किशन महाराज? तो ये तबला वादक है, तबला वादक। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि। तो जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है वो किसकी याद में मनाई जाती है? तो महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास के जन्म के मतलब इन्हीं के ऊपर जो है वो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है केवल आपको। और आपको पता है महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। ठीक, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? और ये शायद हम लोगों ने पहला या दूसरा प्रश्न देखा था कि ठुमरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? गिरजा देवी। गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से। इनका जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी संबंधित है। तो भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित है भैया किराना घराने से। ऑप्शन बी इज द राइट, किराना घराना से। क्लियर है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है
और इसने खजाइन कुतुब ये एक रचना की है और इसका जन्म यूपी के एटा कासगंज में हुआ है और इसने खड़ी बोली के विकास में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। खड़ी बोली, ठीक है ना, तो इसने क्या किया है, खड़ी बोली का विकास किया है, ऐसे याद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे है। तो ध्यान रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये कौन है, ये बहुत अच्छे से पता होगा आपको, शहनाई वादक। कौन है, शहनाई वादक, ठीक। नेक्स्ट, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। तो जो पहला उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी तो वो कौन था, तो वो था भातखंडे। भातखंडे संगीत महाविद्यालय। और ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है और ये ARO 2023 वाला जो पेपर था जो 11 फरवरी को हुआ है उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 को हुई, काफी पुराना है। भारतेंदु वाले की बात करेंगे तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। संगीत नाट्य अकेडमी की 1962 में और ललित कला अकेडमी की 1963 में, ठीक है। RO में मिलान करने को आया था सन, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में, मथुरा में, तो बच्चे बच्चे को पता होगा बरसाना के लठमार होली। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, सूची 1 लोकगीत है, सूची 2 क्षेत्र है, मिलान करना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आल्हा, और यूपी का कोई भी लड़का है तो आल्हा, या यूपी का कोई भी स्टूडेंट है तो आल्हा के बारे में पता होगा। आल्हा उदल बुंदेलखंड क्षेत्र के वीर योद्धा, तो सी का हो गया 2, ठीक है ना। उन्हीं का क्या है, लोकगीत भी है उन्हीं के ऊपर। अगर आप ना सुना हो तो यूट्यूब पर सर्च करना, मिलेगा आपको। तो सी का हो गया 2, सी का 2 हो गया, तो सी का 2 हो गया, तो ऑप्शन सी, एक ही में 2 लिखा हुआ है, बस ऑप्शन सी इज द राइट। हमने बताया है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना 90% ये चांस होता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको बस 1-2 के बारे में पता हो। बिरहा के बारे में बात करेंगे तो ये पूर्वांचल का है, रशिया आपका ब्रज क्षेत्र का है और कजरी आपका अवध क्षेत्र का है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक सुमेलित नहीं है, तो नृत्य में सुमेलित नहीं है ये बताना है। धीवर कहार जनजाति द्वारा, बिल्कुल सही है। नटवरी आपका पूर्वांचल का है, बिल्कुल सही है। रिया आपका बुंदेलखंड का है, ये भी बिल्कुल सही है। पाई डंडा राई ये भी बुंदेलखंड के हैं। कर्मा आपका महोबा का नहीं है, मैंने बताया था कर्मा आपका खरवाड़ जनजाति द्वारा, और कहाँ का, सोनभद्र का, सोनभद्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोकगीत, क्षेत्र और स्थान, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अगर आल्हा की बात करें तो ये बुंदेलखंड है, अभी मैंने बताया है, ये तो बिल्कुल सही है। बिरहा की बात करें तो ये पूर्वांचल का है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, ये भी बिल्कुल सही है। चैता की बात करें तो ये अवध और भोजपुर वाले क्षेत्र का है, ये भी बिल्कुल सही है। कजरी आपका रुहेलखंड का नहीं है, कजरी आपका सोनभद्र का है, सॉरी, कजरी आपका मिर्जापुर क्षेत्र का। हालांकि मिर्जापुर सोनभद्र अगली वगैरह, लेकिन मिर्जापुर लगा दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, हस्तिनापुर आपका मेरठ वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मेरठ, ठीक है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी, बिल्कुल सही है। विंध्याचल पहाड़ियां आपका मिर्जापुर सोनभद्र वाले में भी तो है, बिल्कुल सही है। श्रृंगवेरपुर आपका बांदा में नहीं है, श्रृंगवेरपुर कहा जाता है इलाहाबाद, श्रृंगवेरपुर कहाँ, इलाहाबाद में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया है कि नौचंदी का मेला और सुलह कुल, ये दोनों ऐसे त्योहार है जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, और नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है, तो ऑप्शन सी इज द
राइट। अब आपको ध्यान रखना है कि देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़ी मियाँ की मजार दोनों कहाँ पे है? मेरठ में। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? शाकंभरी देवी, तो शाकंभरी देवी जो मेला लगता है ये सहारनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सहारनपुर में, डायरेक्टली है। आप कोई भी बुक उठा के देखो तो यहाँ पहले मेले हैं, यहाँ स्थान है, इनको जरूर रट लेना। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे, और जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो तो सही हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ पे है? एक है भारत माता मंदिर और एक है भारत कला भवन। भारत कला भवन, भारत माता मंदिर, ये दोनों आपके वाराणसी बनारस में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। देखो मैंने बताया था, एक है नौचंदी और एक है सुलह कुल। दोनों आपके सॉरी, नौचंदी आपका मेरठ में है और सुलह कुल आपका आगरा में है। दोनों में हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर आपका मथुरा में है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, बिल्कुल सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर। देवी पाटन बलरामपुर में है, जो कि तुलसीपुर पड़ता है, वहीं पर है। ठीक है। जीके टेम्पल आपका लखनऊ में नहीं है, ये है कानपुर में। जीके टेम्पल कहाँ पे है? कानपुर में। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखो सही सुमेलित वाले नहीं है या मिलान वाले, मैं इसी वजह से क्वेश्चन लाता हूं कि एक ही क्वेश्चन में आपको 4-4 सही हो जाए। तो अगर इस टाइप के 10 क्वेश्चन होंगे तो इसका मतलब है आपके 40 प्रश्न तैयार होगा इसी से। आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक। देखिए, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है, या बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल मतलब जहां मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी में है, बिल्कुल सही है। 88,000 ऋषियों की तपी स्थल संकिसा मतलब होता है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, जो कि गलत। ये है आपका सीतापुर में, और सीतापुर में जो तीर्थ स्थल है नाम क्या है? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य। ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देवा शरीफ बाराबंकी, बिल्कुल सही है। आधा महोबा या आला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड में महोबा पड़ता है। कजरी आपका मिर्जापुर में, ये मैं बता चुका हूँ। कर्मा आपका मथुरा में नहीं है, कर्मा खरवार जनजाति द्वारा सोनभद्र का है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है देवासली, देवासली बाराबंकी, बाराबंकी में। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। और फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल है, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना पूरा किसने की थी? अकबर ने की थी। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे है? ये है हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे है? हापुड़ में। क्लियर? चल नेक्स्ट, सूची 1 मेला है, सूची 2 जिला है, बताना है कहाँ पे कौन सा मेला लगता है। शाकंभरी देवी अभी हम लोगों ने देखा है सहारनपुर में। डी का 2, डी का 2 इसमें है, इसमें है, मतलब ए और डी तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद देखो गोविंद साहब मेला लगता है आपका आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर आजमगढ़ वाले क्षेत्र में लगता है। तो ए का हो गया 3 और ए का 3 हो गया, इसका मतलब है ए का 3 इसमें भी है और ए का 3 इसमें भी है। ठीक है। उसके बाद सैयद सालार लगता है बहराइच में, सी का 1, तो सी का 1 इसमें है। और कैलाश मेला लगता है आगरा में, बी का 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैलाश मेला ध्यान रखना है, कैलाश मेला आगरा में है। कैलाश मेला आप वाराणसी मत चले जाना ना, वाराणसी ने, कैलाश मेला आगरा में। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। देवा शरीफ बाराबंकी में, अभी हम लोगों ने देखा था कई बार।
सी डी का एक, डी का एक आपका इसमें है, मतलब ए और सी तो हो ही नहीं सकते। कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, बी का तीन, बी का तीन। कनक भवन आपका अयोध्या में है, ए का चार, ए का चार, बस ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, सूची एक घटना है, सूची दो स्थान है, देखना है। देवा मेला, देवा से बाराबंकी, बताओ। डी का एक, डी का एक इसमें, डी का एक इसमें, देख रहे हो कितनी बार आ रहा है। सी और डी तो ऐसी गलत हो गए। उसके बाद माघ मेला, कुंभ मेला, ये सभी कहाँ लगता है प्रसिद्ध, प्रयागराज में, ए का चार, ए का चार भी इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पशु मेला, मैंने बताया था अभी आपको कि बटेश्वर, आगरा का बटेश्वर जो है ये एक पशु मेला है, सी का दो, तो सी का दो आपका इसमें है, बस ऑप्शन ए इज द राइट। बताओ, ये सभी क्वेश्चन हम लोग अभी वन लाइनर में कर चुके हैं और यहाँ पे मिलान वाले सेक्शन में फिर से आ रहे हैं, इसका मतलब ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, मेला है और आयोजन स्थल है, फिर से बटेश्वर पशु मेला है, आगरा में है, ए का तीन, ए का तीन है, कोई दिक्कत नहीं है। देवा, देवा शरीफ बाराबंकी, बी का एक, तो बी का एक आपका इसमें है, बस ऑप्शन डी इज द राइट, आगे बढ़ो ही मत। नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, मेरठ में, और हरिदास जयंती आपका वृंदावन में। ठीक, नेक्स्ट, फिर से मेला और जनपद मिलान करना है। बटेश्वर मेला आगरा में, सी का एक आपका इसमें है और इसमें है, तो ए और बी तो हटा दो। उसके बाद आपका है ददरी, ददरी मेला लगता है आपका बलिया में, ददरी मेला प्रसिद्ध मेला है, बलिया में लगता है, डी का चार, तो डी का चार आपका इसमें है, बस ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ, कोई दिक्कत हुई? अब मैं जितने मेले करा रहा हूँ बस उतने ही आप अगर पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, बुक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाता रहता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, एक क्वेश्चन भी बाहर ना जाने पाए। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? कई लोग इसको देखकर घबरा जाएंगे कि ये तीन तीन दिया है एक एक ऑप्शन में, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझो कैसे होगा। आपने गरबा देखा है, गरबा ये तो गुजरात का है ना, घूमर आपका राजस्थान का है ना, बिहू आपका असम का है ना, तो ऑप्शन ए तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद आओ भांगड़ा, भांगड़ा आपका पंजाब का है, और राव हमको नहीं पता, राव नाच हमको नहीं पता, इसका मतलब है एक है पंजाब का, तो ये यूपी में तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। लावनी, लावनी है महाराष्ट्र का, कथक है यूपी का, कथकली हमको नहीं पता, लेकिन एक महाराष्ट्र आ रहा है, यूपी तो सब नहीं आ रहा, हटा दो। बचा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, कोई दिक्कत हुई? मैं फिर बोल रहा हूं, एलिमिनेट, एलिमिनेट वाला जो मेथड है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए, अप्लाई करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी इसका लाभ उठा पाओगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं कौन कौन से हैं, देखते हैं। तो ये वाले आपको याद करने हैं कि बिरहा, देखो बिरहा आपका पूर्वांचल का है, ये मैं आपको बता चुका था, बिरहा आपका पूर्वांचल का है। चैती, ये चैती भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है, और ढोला आपका पश्चिमांचल, पश्चिमांचल का है, और एग्जैक्टली बोल दो तो आगरा वाले क्षेत्र का है। ठीक, तो ये तीनों आपके यूपी के हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ध्यान रखना है, आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है आपका झांसी में। कहाँ होता है? झांसी में, ऑप्शन सी इज द राइट। और झांसी में ही आपका चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, झांसी में ही आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो झांसी में है। झांसी में ही ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या फेमस है? सॉफ्ट टॉयज। क्या फेमस है? सॉफ्ट टॉयज। क्लियर है? तो ये झांसी के बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखना है, और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में ही आयोजित होता है। एक है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, वो भी झांसी में होता है। ठीक है ना?
स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये भी कहाँ होता है? झांसी में ही होता है। क्लियर है? अगला, तो अगला कुछ नहीं है और हमारे सारे प्रश्न हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लिए हैं और ये खत्म नहीं हुआ है, इसका अभी पार्ट 2 आपका कल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सून लिख देता हूँ, तो कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर आपका पार्ट 2 और पूरा का पूरा जितने भी नृत्य हैं, मेले हैं, वो सभी इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इसी का पार्ट अभी बचा हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।